अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो पोलैंड पे। दोस्तों पोलैंड के लिए बहुत सारी इवाम इंटरेस्टेड होती है और मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए लोगों ने पोलैंड जाने के लिए या फिर लैटविया जाने के लिए। और मैंने हर किसी को यही सजेशन दी कि आप पोलैंड की तरफ क्यों जाते हो, आप स्पेन या इटली क्यों नहीं जाते। तो मुझे आगे से वो ये कहते थे कि पोलैंड का वीजा आसानी से मिलता है एज कम्पेयर टू अदर शेंजन कंट्रीज, या लैटविया का वीजा आसानी से मिल जाता है। इसी तरह दो चार कंट्रीज और हैं जिनमें माल्टा एक नाम आता है, पुर्तगाल आता है, चेक रिपब्लिक आता है, हंगरी आता है। ये कंट्रीज कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है अक्सर कि इन कंट्रीज का वीजा बड़ी आसानी से मिल जाता है। किसी हद तक इसको सही भी कहा जा सकता था पहले, लेकिन अब नहीं। पहले बहुत आसानी से ये कंट्रीज वीजा देते थे। अब मैं दोस्तों एक चीज बताता हूं, एक ट्रिक है। अगर आप उस ट्रिक पे चलते हो, उस प्लान पे अगर चलते हो, तो आप इन कंट्रीज के आसानी से वीजा ले सकोगे। और इसी कंट्री में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको वीजा मिलने के चांस भी ज्यादा है। देखिए दोस्तों, बात यह है कि पोलैंड सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किस खिते में आ रहा है, इसके साथ कंट्रीज कौन से जुड़े हैं। या लैटविया की अगर मैं बात करता हूँ, लैटविया हो गया, लिथुआनिया में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, या एस्टोनिया में। तो ये चीज समझनी है कि ये किस रीजन में है, इसके साथ कौन से कंट्रीज लगेंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता कि आप आज फाइल प्रिपेयर करो और कल जाके एम्बेसी में दे दो और आपका परसों वीजा लग के आ जाए। सबसे पहले मैं हर किसी को यही सजेशन देता हूं कि आपने सबसे पहले उस खिते को, उस एरिया को समझना जरूरी है कि वो किस रीजन में आ रहा। अगर आप उस रीजन को समझ जाएंगे, उसके बाद आप वीजा भी आसानी से गेट कर सकते हैं। अब ये जो पोलैंड हो गया, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये होते हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इसके साथ कौन कौन से कंट्रीज जुड़े हुए हैं जो यूरोप में भी हों, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि अगर हमने शेंजन वीजा अप्लाई करना है, हमारी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, हमारा वीजा स्टेटस अच्छा होना चाहिए, उसके बाद हमारी नंबर 3 ट्रेवल हिस्ट्री थोड़ी सी होनी चाहिए। अगर ज्यादा अच्छी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं भी है, डजंट मैटर, लेकिन 2-4 कंट्रीज तो ट्रेवल किए हों। ऐसा नहीं है आज आप बैठे हुए यूएई में एकदम आप उठते हो कि जी मुझे जाना ही पोलैंड है विजिटिंग के लिए, तो वो पोलैंड या लैटविया एम्बेसी, लैटविया तो इंटरव्यू करती है ना। जब लैटविया इंटरव्यू करेगा, वो कहेगा कि आपने कभी कोई दूसरा कंट्री ट्रैवल किया, नहीं किया। क्वेश्चन मार्क है ना कि आप क्यों डायरेक्टली इस कंट्री में आ रहे हो, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन दो, ठीक है। तो इसीलिए हम ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं 2-4 कंट्रीज की, देन अप्लाई करते हैं। वो आपका पासपोर्ट देखते हैं कि जी ये बंदा पहले ट्रैवल कर चुका है काफी कंट्रीज में, लिहाजा हमारी कंट्री को भी ये टूर करके वापस जाएगा। अब टूर किस कंट्री में करना है, टूर करने के लिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, उसके बाद वियतनाम, या फिर ओमान, या फिर सऊदी अरेबिया। और ये हमारे बहुत सारे लोग पहले करते रहे, लेकिन ये खत्म है, इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ज्यादा काउंट भी नहीं होती है। और उसके बाद अब ज्यादातर लोग तुर्की का रुख किया हुआ। तुर्की तो ऑलमोस्ट तकरीबन 80%, 90% लोगों को वीजा मिले तुर्की के, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी थी। अच्छा, अगर तो आप अच्छे कंट्री से ट्रैवल किए हो, अच्छे कंट्री का टूर किया हो, अच्छे कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बनाई हो, आपको बड़ी आसानी से वीजा मिलते हैं। अच्छे कंट्रीज कौन से? अगर तो आप यूरोपियन कंट्रीज में से किसी कंट्री का ट्रैवल कर लेते हो, यूरोपियन कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हो, देन अगर अप्लाई करो वीजा के, आपको बड़े अच्छे चांस हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज, बात तो फिर वही यहाँ पे आ गई, इनका वीजा कैसे मिले। मैं आपको 3 to 4 कंट्रीज का मैं नाम गिनवा रहा हूँ, इन कंट्रीज में आप अप्लाई करें अगर तो आपने शेंजन वीजा लेना। बोस्निया है, यूरोप में है, लेकिन शेंजन और यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं। यूक्रेन है, यूरोप में है, इसी तरह वो ना तो यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, ना ही शेंजन में है। इसी तरह रशिया भी इंक्लूड होता है, और प्लस बेलारूस, बेलारूस भी यूरोप में है, यूरोपीय यूनियन और शेंजन का पार्ट नहीं। अब हमारी बात हो रही थी यहाँ पे कि जी लैटविया और पोलैंड, मैं लैटविया और पोलैंड को क्यों कह रहा हूँ, देखें अब इन कंट्रीज को देखें तो ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये पोलैंड के साथ, यूक्रेन के साथ जुड़े हुए हैं और बेलारूस के साथ जुड़े हुए हैं। अब बेलारूस का अगर आप वीजा गेट कर लेते हो और अगर ट्रैवल नहीं करते, अब 2 चीजें आती हैं, तो ट्रैवल कर लो या ट्रैवल नहीं करो। ट्रैवल अगर करना है तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, अगर ट्रैवल नहीं करना है, डेट्स आगे रख ली हैं और उसी पे आपने वीजा अप्लाई किया लैटविया का या फिर पोलैंड का। उनको टूर प्लान क्या दिए कि जी देखिए मेरे पास आपका नेबर कंट्री, उसका है वीजा, इसका बेलारूस का, और मैं इसके साथ आपका कंट्री भी एक्सप्लोर करना चाहता हूं, लिहाजा मुझे वीजा दिया जाए।
आपके वीजा मिलने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर तो ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि कोरोना है, कोरोना में अगर कंट्री ये 2 क्लोज हैं, आगे ओपन होने भी वाले हैं, तो आप बेलारूस से होके आ जाते हो। नेक्स्ट अगर ये इसका लाटविया का वीजा अप्लाई करते हैं, लाटविया क्या करता है, इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू में उसने यही पूछना है सबसे मेन क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू गो इन लाटविया, आप लाटविया क्यों जाना चाहते हो। तो आप कह सकते हो देखें जी बेलारूस लाटविया ये सेम रीजन है, और मैं जब लाटविया को मैंने ट्रेवल किया, बेलारूस को मैंने ट्रेवल किया तो मुझे बेलारूस बहुत खूबसूरत लगा। वहां पे मैंने बहुत सारे टूरिस्ट देखे लैटवियन, और उन्होंने अपने कंट्री के बारे में बताया, रीगा के बारे में बताया, और मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। मैं उस वक्त लाटविया एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना पेंडेमिक की वजह से ना तो मेरे पास वीजा था और ना ही एम्बेसी ओपन थी कि मैं वीजा अप्लाई कर सकूं। इसीलिए मैं बेलारूस गया हूं, बेलारूस मैंने विजिट किया और वापस आ गया। अब मैं आपका कंट्री विजिट करना चाह रहा हूं, लिहाजा मुझे वीजा दिया जाए। अगर ये आप आंसर करते हो, आपके 90-95% वीजा अप्रूव्ड है, ठीक है। अब सेकंड चीज आती है पोलैंड की। पोलैंड में क्या होगा, पोलैंड की जब आपने फाइल बनानी है उसमें आप लिख सकते हो यही चीज कि देखिए मैं लास्ट टाइम मैंने बेलारूस ट्रेवल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना पेंडेमिक की वजह से कंट्री आपका क्लोज था, मैं वीजा नहीं अप्लाई कर सका हूं। और मैं जब गया हूं पोलिश, मैंने बहुत सारे वहां पे देखे टूरिस्ट, और उन्होंने अपने कंट्री के बारे में बताया, और मैंने सर्च किया आपकी कंट्री के बारे में, बहुत खूबसूरत रहा आपका कंट्री, और रीजन भी ये सेम है, मुझे ये रीजन बहुत पसंद है, लिहाजा मैं आपका कंट्री एक्सप्लोर करना चाहता हूं, मुझे वीजा दिया जाए। अगर इस तरीके से आप प्लान बना के अप्लाई करते हो, डेफिनेटली आपको वीजा मिलेगा। ऐसे हजरात जो कि आगे शेंगन जाना चाह रहे हैं, मैं उनको गारंटी देता हूं कि अगर आप ये 1-2 कंट्रीज का ट्रैवल कर लेते हो, यूक्रेन को अटैच कर लो अपने साथ, ये बेलारूस के साथ अटैच करके अप्लाई करते हो, 90-95% आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा शेंगन का। अच्छा तरतीब क्या होगी, आज से आप अप्लाई करो, आज से आप बनाओगे फाइल, तो नेक्स्ट 2 मंथ तक आपका प्लान होगा। देखें अगर 1 महीने या 2 महीने बाद ये कंट्री रिज्यूम होने वाले हैं, तो आज से तैयारी करनी पड़ेगी। आज जब वीजा अप्लाई करो तो डेट्स आप 2 महीने के बाद डाल के दो, उनका वीजा होता है डेटेड वीजा, 2 महीने बाद वो वीजा जाके स्टार्ट होगा बेलारूस का, उतनी देर तक ये कंट्रीज रिज्यूम हो चुके होंगे, और फिर प्लान में इनको अटैच करो, शामिल करो, और फिर आप अप्लाई करो, तो आपको डेफिनेटली वीजा मिलेगा। मैं आपकी जहां तक हेल्प कर सकता हूं वो ये है कि आपकी मैं फाइल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवा सकता हूं, अच्छा मशवरा दे सकता हूं, और सेकंड चीज ये कि मैं खुद आपके साथ जा सकता हूं। अगर आप कहते हो समीर भाई यार मैंने जाना ही शेंगन, मुझे आप भेजें किसी भी तरीके से, तो मैं एक टूर अरेंज करता हूं आप सबके लिए। मैं आपके साथ चलूंगा, मैं खुद आपके साथ चलूंगा, बेलारूस सारा एक्सप्लोर करवा के लाऊंगा, और नेक्स्ट आपके साथ वीजा डालूंगा शेंगन का, डेफिनेटली आपको वीजा मिलेगा। अगर तो आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे ऑफिस विजिट करना चाह रहे हो, मुझसे फाइल प्रिपेयर करवाना चाह रहे हो, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।